आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर चर्चा करने के लिए जिसको शब्दों में बांधना आसान नहीं, शब्दों में बांधना आसान नहीं, क्योंकि वे शब्दातीत हैं, वे शब्दातीत हैं, वे लोकोत्तर महापुरुष हैं। भारतीय वसुंधरा रत्न गर्भा रही है, अनेकों महापुरुषों, अनेकों महान आत्माओं, अनेकों तीर्थंकरों, अनेकों भगवान ने इस वसुंधरा पर जन्म लिया है। ये केवल भारतीय वसुंधरा की ही एक यानी खास बात है, अन्य वसुंधरा पर ऐसा नहीं हुआ है। जो भी हुआ है वो भारत की धरती पर हुआ है, भारत के बाहर नहीं। समय समय पर ऐसे ही आत्माओं का जन्म इस धरती पर हुआ, जिन्होंने समसामयिक उस समय की जो परिस्थितियां थी उनसे जनता को त्राण दिलाने के लिए, उनसे जनता को सुख और शांति दिलाने के लिए अपने आप को यहाँ पर अवतरित किया। अमावस्या की ओर बढ़ते ये दिन, काले काली रातें, मौसम भी बरसात का, उस समय भी ऐसा ही था। जब भगवान का जन्म हुआ था तब भी ऐसा ही सब जानते हैं कि किस तरह से भगवान का जन्म कहाँ हुआ। उस समय काली घटाएं और बादल भी खूब, ये तो बरस रहे हैं, नदियां भी उफान पर हैं, लेकिन ये सब तो बाहरी है। भीतरी क्या था? भीतरी था कंस की आताताई, जरासंध की वो बिजलियां जो कभी भी बरस जाती थी, दुर्योधन की वो नृशंस व्यवहार जो हर किसी के लिए दुराचार कहलाता था। इन सब को, इन सब से उभारने के लिए, इन सब से त्राण देने के लिए आज के दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यह जन्माष्टमी न केवल किसी एक व्यक्ति या किसी संप्रदाय या किसी समाज विशेष से संबंध रखती है, यह जन जन से संबंध रखती है, क्योंकि श्री कृष्ण जन जन के थे। उनके विचार, उनके आदर्श जन जन के, आज भी उनके विचार और उनके आदर्श हमको अपनी इस आत्मा के कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, और हम उन्हीं आदर्शों पर धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उपस्थित हुए हैं हम सब उन्हीं आदर्शों में से। आदर्श का मतलब तो जानते हो ना? आदर्श का मतलब क्या होता है? आईना। आदर्श का मतलब, संस्कृत में आदर्श का मतलब दर्पण होता है। क्या होता है? दर्पण। अब दर्पण क्या होता है? दर्पण क्या करता है बताओ? हम सब रोज दर्पण देखते कि नहीं देखते हो? आप लोग देखते हो, हम लोग तो देखते नहीं है। आप लोग दर्पण देखते हो नहीं देखते हो? क्यों देखते हो? दर्पण इसलिए देखते हैं कि हमारे चेहरे पर कोई दाग धब्बा न हो। तो क्या दर्पण आपके दाग धब्बे को पोंछ देता है? बोलो। नहीं पहुंचता है। नहीं महाराज, उसमें देख के हम अपने हाथ से दाग धब्बा अपना पोंछ लेते कि हाँ यहाँ पर कुछ लगा है तो इसको साफ कर लो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। बस श्री कृष्ण का जीवन आदर्श भी यही कहता है कि आप मेरे भीतर झांकोगे तो आपके भीतर क्या क्या बुराइयां हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा,
आपके भीतर क्या क्या ऐप हैं, क्या क्या बुराइयां हैं, ये मेरे भीतर आप झांक के देख लोगे, उसी समय आपको मालूम चल जाएगा कि ये मेरे में अवगुण हैं, मुझे इनसे दूर होना है। यही कार्य उस आदर्श का काम है और इस आदर्श का भी यही कार्य है। इसलिए वो हमारा दांत दब्बा नहीं पहुंचेंगे, हाँ उनकी भक्ति से जरूर यानी जो है कर्म कटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भक्ति भी हम पुजारी बनेंगे तो कर्म कटेंगे, हमारे अवगुण दूर होंगे जब हम पुजारी बनेंगे, भिखारी बनेंगे तो नहीं। आप भगवान के दर पर आओ पुजारी बनकर, भिखारी बनकर नहीं। भिखारी बनेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। श्री कृष्ण का जीवन यही बताता है। आज अपन कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं क्योंकि समय की अपनी सीमा होती है। हालांकि उनके गुणों को तो अपन जितना चाहें उतना बोलते ही जाएं, लेकिन फिर भी वो बड़े महाराज जी को भी अपन सुनेंगे, एक एक गुण की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने प्रारंभिक जो अपनी शिक्षा, जन्म तो सबको मालूम ही है कि किस तरह से उनका जन्म कारागार में हुआ और कुछ समय के लिए तीनों लोक में एक तरह से हलचल मच गई और कंस भी कुछ देर के लिए उसको भी पता नहीं क्या हुआ और सारे ताले खुल गए। कथा सबको मालूम है। उनको ले गए सुरक्षित और ग्वालपाल के साथ में वो अपने आप को बढ़कर, जो राजा हैं, जो त्रिलोकीनाथ हैं, ऐसे उनको ग्वालपाल के, मतलब कितना सादा जीवन, उच्च विचार। बातें तो अपन बहुत कर लेते हैं, लेकिन ये श्री कृष्ण के जीवन से अपन को समझना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से अपन को, जो द्वारिकाधीश थे लेकिन फिर भी उन ग्वालपालों के साथ में बढ़कर बड़े हुए। संजीवनी आश्रम में जब वो पढ़े तो वहां पर वो सब कार्य करते थे अपने हाथों से, जो अन्य विद्यार्थी या जो छात्र थे वो करते थे। अपने आप को कभी उन्होंने बड़ा नहीं समझा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बोलो। हम जन्माष्टमी मना रहे हैं तो जन्माष्टमी मनाने की सार्थकता तभी है जब हम उनके जीवन के उस आदर्श से अपने आप को, क्योंकि दाग धब्बे तो पहुंचना पड़ेगा। जो दाग लगे हैं, जो धब्बे लगे हैं, नहीं तो दुनिया क्या कहेगी। आप देख लीजिए, आपका मान लीजिए चेहरे पे यदि कुछ भी रहेगा तो आप निकलेंगे तो कुछ भी, अरे ये कैसे हैं, इन्होंने देखा ही नहीं शायद, ऐसा लगता है, तो ऐसा हो जाएगा। तो हमारे भीतर जो अवगुण है, सामान्य से जिस तरह से अन्य छात्र पढ़ते थे वैसे वे ही रोज प्रतिदिन समिधा लाना, रोज अपने गुरु की सेवा करना, रोज प्रतिदिन जो सारे अपने साफ सफाई, बुहारी, झाड़ू सब अपने हाथों से करते थे, सब अपने हाथों से करते। क्या ऐसा जीवन, स्वावलंबी जीवन? आज मोदी जी तो बोल रहे हैं कि स्वावलंबी बनो। स्वावलंबी होना होगा आपको। यदि स्वस्थ रहना है, आपको यदि भारत को ऊंचा उठाना है, आपको यदि वापस भारत को विश्व गुरु बनाना है तो स्वावलंबी बनना जरूरी है। आज हम 2 पैसे की नौकरी के पीछे अपने आप को बेच देते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले सब काम स्वयं करते थे, तभी ही सोने की चिड़िया पुनः भारत बन सकता है। श्री कृष्ण के इस आदर्श को हम समझें कि अपने आप को हम स्वावलंबी बनाएं, हम दूसरों के पराश्रित न हो। जो ये नौकरी करने की जो परंपरा है, ये हमारी परंपरा नहीं है। आज बस पढ़ लिख जाएं, क्यों? नौकरी कर लेंगे। इसके माध्यम से हमारा अहित हो रहा है। अहित हो रहा है तो निश्चित रूप से आपका अहित होगा, परिवार का अहित है, परिवार का, समाज का अहित है, समाज का अहित है तो राष्ट्र का अहित है। राष्ट्र का हित सोचना है तो हमें श्री कृष्ण के इस आदर्श को समझना होगा। आगे बढ़ते हैं। जब बड़े हुए, द्वारिकाधीश बन गए, इधर सुदामा की हालत गरीबी की आ गई। भजन सब सुनते हैं, सबको मालूम है। पत्नी ने समझाया, नहीं, मित्र के पास जाओ। मित्र वही होता है जो बुरे दिनों में साथ देता है। और वाकई में
श्री कृष्ण ऐसे ही मित्र थे जिनको अपने राजापने से कोई मतलब नहीं था। जैसे ही द्वारपालों ने बताया कि ऐसा ऐसा नाम बता, आधा नाम भी नहीं सुना, तुरंत दौड़ पड़े और उसको लाते हैं और अपने रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठाते हैं मित्र को। क्या आप लोग बैठा सकते हो? सोच ही नहीं है, इतनी सोच ही नहीं है, पहचानने से ही मना कर देंगे। कौन कौन पता नहीं, हम नहीं जानते उनको। ये स्थिति हो, आज के विचार जो इतने दूषित हो चुके हैं, विचारों में जो जहर आ चुका है, विचारों में जो दूषितपना आ चुका है, उसके माध्यम से हम अपने जो परिचित लोग हैं, जिन्होंने हमें जीवन दिया है, जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने संस्कार दिए हैं, उनको भी पहचानते नहीं है, तो फिर कहां हम उसको पहचानेंगे। लाते हैं, सुनते हैं। उन्होंने उनके पाद प्रक्षालन के लिए व्यवस्था बनाई श्री कृष्ण ने। वो तो बाद में होगी व्यवस्था, तो उनके पांवों की जो बवाई थी उनको देखकर और छाले देखकर ऐसा मन पसीज गया श्री कृष्ण का कि अपने नेत्रों से ही उन्होंने अपने सुदामा मित्र के पूरे यानी उनको पाद प्रक्षालन कर दिया। ये है मित्रता। मित्रता हो तो ऐसी मित्रता हो, तब हम उनके जीवन आदर्श को अपने जीवन में ढाल सकते हैं और आगे चलते हैं। उसके बाद में श्री कृष्ण के हाथ में दो चीजें हमेशा रहती हैं, आपने देखा होगा। एक तो बांसुरी, एक रूप तो ये है, ठीक है ना, और एक श्रीमद् भागवत गीता का रूप भी आपने देखा होगा। उंगली में सुदर्शन चक्र, बहुत शिक्षाप्रद है ये दोनों बातें। श्री कृष्ण बांसुर की तरह बहुत कोमल भी थे, तो इस सुदर्शन चक्र की तरह बहुत कठोर भी थे। उनका हृदय अपने कष्टों के प्रति हमेशा, संत कहते हैं कि अपने कष्टों के प्रति आप सहनशील बने, अपने कष्टों के प्रति आप सहनशील बने और दूसरों के कष्टों के प्रति आप संवेदनशील बने। दूसरों के कष्टों के प्रति आप संवेदनशील बने। संवेदनशील बनेंगे तभी आपके भीतर कोमलता आ पाएगी। कोमल बने बिना आप कभी ऊंचा उठ नहीं। विनम्रता है, कोमलता है, ये गुण है, इनके बिना कभी भी ऊंचा उठा नहीं जा सकता है। इसलिए श्री कृष्ण की वह बांसुरी हमें यही संदेश देती है। एक बार क्या हुआ, गोपियां जो थी तो वो थोड़ा श्री कृष्ण से नाराज हो गई। बोले हम आपके पास में इतना आते हैं और आपसे इतना प्रेम करते हैं, फिर भी आप हमसे बात नहीं कर पाते हैं, और ये इस बांसुरी को आप 24 घंटा अपने साथ में ही रखते हैं, क्या राज है? तो श्री कृष्ण तुरंत बोलते, सुनो, इस बांसुरी में ऐसे तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन 3 मुख्य गुण हैं। बोले क्या? बोले इसमें कोई गांठ नहीं है। बांसुरी जो होती है उसमें कोई गांठ नहीं है, बिना बुलाए ये कभी बोलते नहीं है, और जब भी बोलती है तो मीठा बोलती है। ऐसे एक नहीं 3 गुण है। अपने मन में कभी गांठ मत रखना किसी के प्रति भी। अपनी वाणी में मिठासपन रखना जैसे बांसुरी में है, माधुर्य रखना, और अपने आचरण में संयम रखना। बिना बुलाए मत बोलना, जब बोलने के लिए बोले तभी बोलना। ये बांसुरी बोल रही है, मैं नहीं, आपने तो बोला ही है। बांसुरी कह रही है, शिक्षा दे रही है कि बिना बुलाए मत बोलना। ये बांसुरी के गुण हैं। इन गुणों को हम जब तक, ये कोमलता, ये विनम्रता, ये नम्रता जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगी, तब तक केवल बातें ही रहेगी। हम श्री कृष्ण का जय जयकार तो कर लेंगे, लेकिन उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे। अब दूसरे चरण में आते हैं। दूसरे, ये तो हो गई बात राजा के रूप में। अब
श्रीमद् भागवत गीता जो भागवत है उसमें भी श्री कृष्ण के हाथ में क्या है? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र जो है वो शौर्यता का प्रतीक है। काय का प्रतीक है? शूरता, शौर्यता का प्रतीक है। शौर्यता हमारे भारतवर्ष की यह संस्कृति रही है अनादि द्वापर युग से ही कि हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। आज भी नहीं करता है भारत। हम किसी पर भी आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम किसी की ओर कभी भी नहीं देखेंगे, कभी उसकी ओर नहीं देखेंगे, लेकिन कोई यदि हमारी धरती के ऊपर, जैन धर्म में आप लोगों को बताएं 4 प्रकार की हिंसा होती है। 4 प्रकार की हिंसा। जो सदग्रस्त होता है उसकी 3 हिंसा का जो है त्याग नहीं होता है, केवल एक ही हिंसा का त्याग है। वो चारों हिंसा कौन कौन सी है आप लोग जानते होंगे। पहला है संकल्पी हिंसा। संकल्प पूर्वक कोई जीव को नहीं मारेंगे। जैसे मान लीजिए हमें कोई चींटी भी नजर आ रही तो उस पर पांव नहीं रखेंगे, क्योंकि जैसी आत्मा मेरे में है वैसी आत्मा उसमें भी है, उसमें भी जीव है, उसमें भी प्राण है, इसलिए हम उसको नहीं मारेंगे। इसलिए कभी भी, आज यहाँ पर बाहर बैठे हैं अपन श्री कृष्ण की, उन्होंने तो गायों से बहुत प्यार किया है, गाय का दूध पियो। बाकी अन्य जो आज खान पान हम करने लगे हैं, चाहे वो मांसाहार के नाम पर हो, चाहे वो अन्य अन्य है ना, शराब पीने से पूरा का पूरा जीवन बर्बाद होता है और दूध पीने से हमेशा ताकत आती है। श्री कृष्ण ने गायों से प्रेम करके उन्होंने हमेशा एक ही संदेश दिया है, इन गायों का यदि तुम पालन करोगे तो ये तुम्हारा पालन करेगी। तुम यदि इनको मारने के लिए, काटने के लिए छोड़ दोगे तो तुम भी इस धरती पर तो सुरक्षित नहीं रह सकते। देख लिया आपने, अभी पिछले कुछ सालों पहले ही एक देश था, पूरा का पूरा देश में भूकंप आ गया। पूरे के पूरे देश में सबसे ज्यादा गोहत्या वहां हुई थी और पूरे देश में ऐसा भूकंप आया कि सबसे ज्यादा मानवता को हानि वहां पर पहुंची। इसलिए इस धरती का संतुलन बनाना चाहते हैं तो हम श्री कृष्ण के इस आदर्श को भी देखें। बात कर रहा था मैं शौर्यता की और हिंसा की, कि हिंसा जो है संकल्पी हिंसा का, यानी बुद्धि पूर्वक हम किसी जीव को नहीं मारेंगे। उद्योगी हिंसा, उद्योग में जो हिंसा होती है वो क्षम्य है। 2 बातें हैं, सुनो। उद्योग में हिंसा होगी क्षम्य है, लेकिन हिंसा का ही उद्योग कर लोगे तो बोलो, हिंसा का ही उद्योग करेंगे तो वो क्षम्य 3 काल में नहीं होगा। इसी तरह से आरंभ सारंभ करते हैं अपन, रोटी बनाते हो आप लोग या और भोजन, कपड़ा धोते हो, पानी लाते हो, तो इसमें जो हिंसा होती है वो भी एक सदग्रस्त के लिए छूट है। इसके अलावा होती है विरोधी हिंसा। यह कायरता नहीं है, आप कायर कहलाएंगे यदि आपके घर में मान लीजिए कोई घुस जाए और वो बोले कि ये घर मेरा है, तो आप दे देंगे? बोलो कि हाँ हाँ आपका ये, हम बाहर हो जाते हैं। नहीं, आप विरोध करेंगे। हम लोग नहीं करेंगे, हम दोनों, क्योंकि हम महाव्रतों को अंगीकार कर चुके हैं। हमारे ऊपर कोई कितना भी उपसर्ग करेगा, कोई हमें बोले नहीं यहाँ नहीं आप बैठ सकते, यानी क्यों करेंगे, तो हम उसमें भाग नहीं ले सकते हैं, वहां पर हम उसका प्रतिकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए ये प्रतिकार के लिए कहा गया है। यदि आप मान लीजिए उसका प्रतिकार नहीं करेंगे तो आपके ऊपर, आपके धर्म के ऊपर, आपके समाज के ऊपर और आपके राष्ट्र के ऊपर खतरा है। आज यही हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। वो क्या हुआ, मुल्ला नसरुद्दीन थे, जहाज में सफर कर रहे थे, अब जहाज में छेद हो गया। जहाज में छेद हो गया तो किसी ने बोला मुल्ला उठो, जहाज में छेद हो गया, पानी आ रहा है। थोड़ी देर नींद खोली, फिर वापस खर्राटे बढ़ने लगा। फिर से थोड़ी देर, भैया पानी बहुत ज्यादा आ गया है जहाज में, जहाज डूब जाएगा, उठो। फिर देखा उसको, फिर वापस सो गया। अब तीसरी बार उसको फिर लाया, अरे उठ भैया पानी पूरा डूब जाएगा जहाज ही। बोले क्या जहाज मेरे पिताजी का है क्या, डूबे तो डूब जान दो।
आज के बहुतेरे लोगों की स्थिति यही हो रही है कि भारत क्या मेरे पिताजी के हैं क्या? भारत जा रहा है तो जाने दो। एक एक व्यक्ति यदि यही बात सोचेगा, यही बात अपने मन में आएगी, तो हम कैसे भारत को वापस प्रति भारत बना पाएंगे, प्रतिभारत बना पाएंगे? तभी बना पाएंगे जब हम भारत को अपना मानेंगे, जब हम समाज को अपना मानेंगे, जब हम धर्म को अपना मानेंगे, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। अरे अब डूब रहा है तो डूबने दो। तो ये तो स्थिति यानी जो है ना वो वाली मुल्ला जी की जैसी है वैसी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सुदर्शन चक्र का मैं बता रहा था, भारत में भी आपको बताएं सुरक्षा जो है विभाग की है, रक्षा विभाग की यहाँ पर व्यवस्था है, आक्रमण विभाग की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ आक्रमण विभाग नहीं बनाया जाता, हमारे यहाँ रक्षा मंत्री रक्षा विभाग की व्यवस्था होती है। तो ये विरोधी हिंसा के लिए ही बताया गया कि कोई हमारा यदि विरोध करेगा तो हम उसका जरूर जवाब देंगे। श्री कृष्ण ने वही किया। श्री कृष्ण ने कंस को भी बहुत समझाया, जरासंध को भी बहुत समझाया, शिशुपाल को भी बहुत समझाया, सबको समझाया, दुर्योधन को भी। अंतिम युद्ध के पक्ष के कभी नहीं थे श्री कृष्ण, ये और बता दूं आपको, युद्ध के पक्ष के कभी नहीं रहे, वो शांति के दूत थे। श्री कृष्ण युद्ध के पक्षधर नहीं रहे, वो शांति के दूत थे। राजा होने के बाद में भी, द्वारकाधीश होने के बाद में भी वो दुर्योधन के दरबार में गए कि तुम कुछ नहीं करो, केवल 5 गांव दे दो, मैं मना लूंगा पांडवों को, मेरी गारंटी है, खाली बस 5 गांव तुम। श्री कृष्ण बोलता है, दुर्योधन बोलता है कि 5 गांव तो छोड़ो, सुई की नोक के अग्रभाग जितना हिस्सा भी, क्योंकि झगड़े की जड़ 3, जड़ जोरू और जमीन, ये बात होती है। तो ये तीनों जगह झगड़े की जड़ है, ये समझ लीजिए। जो इनके चक्कर में वो दुर्योधन के मन में था कि नहीं मैं नहीं दे सकता हूं, बहुत उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। अब यदि ऐसी बात है तो युद्ध ही होगा। अब हम तो चाहते थे, क्योंकि युद्ध सर्वनाश के कगार पे चला जाता है, उसमें केवल मात्र हानि ही होती है। कितनी ही माताएं अपने पुत्रों को खो देती है, कितनी ही पत्नियां विधवा हो जाती है, कितने ही बेटा बेटी जो है अपने माता पिता को खो देते हैं। इसलिए युद्ध कोई समस्या का समाधान नहीं है, समाधान तो शांति से ही होता है। आज भी हम इसी कगार पे हैं, इसलिए युद्ध की ओर नहीं जाना है। युद्ध कभी भी हमें शांति, कभी भी हमारे मन को या हमें देश को शांत नहीं कर पाएगा, वो अशांति की ओर ले जाएगा। आज एक दूसरे के डरा रहे हैं, मेरे पास में इतनी शक्ति है, वो बोलता मेरे पास में इतनी है, मतलब क्या करेंगे, बोले बस लड़ेंगे, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा। उसमें केवल और केवल मात्र आम जनता जो होती है उसको बहुत 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 हानि उठानी पड़ती है। बात हो गई युद्ध की, युद्ध तो तय हो गया। अभी भी श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, कल मेरे पास में आप दोनों आना, पांडव पक्ष भी और कौरव पक्ष भी, मेरे पास में जो है उसमें से मैं आप लोगों को, एक तरफ मेरी सेना रहेगी, एक तरफ मैं रहूंगा, वो सब बातें थी। तो इसलिए उसने बुलाया, कौन को, दोनों को बुला तो लिया। इधर श्री कृष्ण जी सो रहे हैं, अब दुर्योधन भी आया और युधिष्ठिर भी आए। तो युधिष्ठिर जो है वो चरणों के पास में हाथ जोड़कर बैठ गए और दुर्योधन सिर के पास में खड़े हो गए। अहंकारी व्यक्ति जो होता है ना, वो सिर पे ही बैठना चाहता है, वो ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे लोग उसको सिर पर बैठाएं। काम ऐसा करो कि लोग आपको सिर पर बैठाएं, ऐसा नहीं कि आप दूसरों के सिर पर बैठने की कोशिश करें। तो दुर्योधन अहंकारी था, सिर के पास में जा खड़ा हो गया। थोड़ी देर में श्री कृष्ण जी की नींद खुली, आंख खुली, देखा सामने युधिष्ठिर, अच्छा आप आ गए। तुरंत दुर्योधन बोलता मैं भी आया हूं।
अहंकारी को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है, और जो विनम्र रहता है उसको उपस्थिति दर्ज नहीं करानी पड़ती, उसकी उपस्थिति स्वयं बताती है कि वो उपस्थित है। बोले मैं भी आया हूं, आए होंगे, मेरी दृष्टि पहले युधिष्ठिर पर पड़ी है। मांगो युधिष्ठिर, क्या मानना चाहते हो? एक तरफ मैं निहत्ता और दूसरी तरफ मेरी 11 अक्षौणी सेना, बोलो क्या चाहते हो? भगवान आप चाहिए, मुझे सेना से, आपकी 11 अक्षौणी सेना से कोई मतलब नहीं है। दुर्योधन के मन में पहले तो विचार आया था कि कहीं ये 11 अक्षौणी सेना नहीं मान ले, नहीं तो मेरा तो बंडा ही डाल हो जाएगा। लेकिन युधिष्ठिर धर्म के मार्ग पर चलने वाले और हमेशा सत्य के मार्ग को पक्ष देने वाले ऐसे युधिष्ठिर थे, ऐसे वैसे नहीं। वो भी जानते थे मुझे लेना क्या है और मतलब किससे है। उनको मतलब था केवल श्री कृष्ण से, और श्री कृष्ण से बोलते हैं कि आप ही बस हमारे साथ रहेंगे तो हाँ सब कुछ है हमें इस सेना से। और अब आप सोचेंगे युधिष्ठिर ने अकेले केवल मात्र श्री कृष्ण को क्यों क्यों मांगा? तो यहाँ पर प्रतीक रूप से बता रहे हैं, श्री कृष्ण जो है वो विवेक के प्रतीक हैं। आप कहीं पे भी देख लीजिए, पूरी भागवत में, गीता में और महाभारत में भी उठा के, वो हमेशा विवेक से काम लेते हैं। श्री कृष्ण विवेक से काम लेते हैं, तो वो विवेक के प्रतीक हैं। और जहां विवेक है वहां जीत है, जहां अविवेक है वहां पर हार है। निर्णय तो बाद में हुआ महाभारत के युद्ध का, लेकिन निर्णय उसी समय भी हो चुका था जिस समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को मांगा था। उसी समय निर्णय हो चुका है कि युद्ध कौन जीतेगा, ये बात उस समय तय हो चुकी है। इसलिए हमेशा अपने विवेक से काम करो। विवेक यदि विवेकहीना पशु भी समाना, यदि विवेक से हीन हो गए तो पशु के समान हो गए। इसलिए विवेक होगा तो हम अपने आप को मोक्ष मार्ग तक की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, और विवेक नहीं होगा तो कब सड़ गलकर हम यानी यहाँ कीचड़ की तरह हो जाएंगे, कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए और ये जो 11 जो अक्षौणी सेना है ना, तो ये 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, इनके वश में जो होगा उसका वही हाल होगा जो दुर्योधन का हुआ है। इसलिए आप इन 11 के चक्कर में कभी भी मत पड़ जाना, इन 11 को छोड़ने की कोशिश करना। इंद्रियों के वश में जो भी हुआ है आज तक वह संसार में ही रुला है, और इनसे ऊपर पर चढ़ गया और विवेक को इस्तेमाल कर लिया तो वह श्री कृष्ण की तरह संसार से भी पार हो जाएगा। बात उस समय आई थी आगामी तीर्थंकर होंगे, सही बोले उन्होंने, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि वो श्री कृष्ण आगामी तीर्थंकर। हम तो रोज उनकी वंदना करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ भूत भविष्य और वर्तमान त्रिकाल 24 की हम 72 जिनालय जो बनते हैं उनमें भी उनकी प्रतिमा विराजमान होती है। तो इस तरह से वो आगामी तीर्थंकर होने वाले तीर्थंकर हैं ही। अभी जो है जब हुए तो ये पद हरिवंश पुराण में बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। रामचंद्र जी जो थे वो 8वें बलभद्र थे, और ये श्री कृष्ण जी जो हैं वो 9वें नारायण थे। हरिवंश यदुवंश के तिलक रहे हैं, और नेमिनाथ भगवान जो 23वें तीर्थंकर हमारे हुए हैं 22वें, तो उनके चचेरे भाई रहे हैं। श्री कृष्ण जो है वो चचेरे भाई थे जैन धर्म के अनुसार, आपको बता रहे हैं। ऐसे ही आपके पद्म पुराण, भगवान राम का पद्म पुराण बहुत ही अच्छा, कभी उस पर भी चर्चा करेंगे। आज तो श्री कृष्ण जी का दिन है, उनके बारे में अपन उनके बारे में आज बहुत कुछ अभी चर्चा किए हैं। समय के अनुसार चलेंगे तो समय भी हमारा साथ देगा, और समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो समय भी हमारा साथ नहीं देगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। श्री कृष्ण जिनका जन्म जेल में हुआ, जिनका जन्म जेल में हुआ, लेकिन कभी घबराए नहीं, कभी घबराए नहीं, और एक आदर्श बन गए। आज हर कोई उनका नाम लेना चाहता है, और अपने यहाँ हरिवंश पुराण आता है एक ग्रंथ, उस हरिवंश पुराण में पूरा का पूरा वर्णन ही आचार्य ने, भगवान ने इन्हीं के ऊपर है। यदुवंशी थे यादव वंश से, तो यादव वंशी होने के बाद, और दूसरा ये
90 नारायण। हमारे यहाँ 63 सलाका पुरुष होते हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलभद्र होते हैं। तो 63 सलाका पुरुष में 8वें नारायण कौन थे? लक्ष्मण। और 90 नारायण कौन थे? श्री कृष्ण। 8वें बलभद्र कौन थे? श्री राम, जो पद्म पुराण, जिनके नाम से पद्म भगवान का नाम था। आप पढ़ो तो जैन महाभारत और जैन रामायण, आप हरिवंश पुराण और पद्म पुराण हर व्यक्ति को अपने जीवन में अवश्य पढ़ना चाहिए। इसके माध्यम से वह अपना आमूल चूल परिवर्तन कर सकता है। और जीवन जीने की कला सीखना है तो सच्ची कला इन्हीं महापुरुषों के चारित्र को पढ़कर। ये प्रथमा नियोग के ग्रंथ हैं और प्रथमा नियोग के माध्यम से हमें वो शिक्षा मिलती है जिसके माध्यम से हारा हुआ आदमी भी दौड़ने लगता है, अच्छे अच्छे दौड़ने लगते हैं। तो 4 बातें करता हूं श्री कृष्ण के जीवन के बारे में कि वे कभी हिम्मत नहीं हारना। पहली शिक्षा उनके जीवन से, कभी हिम्मत नहीं हारना। दूसरी बात, कभी हताश नहीं होना। तीसरी बात, विनम्र रहना। और चौथी बात, पुरुषार्थशील बनना। क्या बोला? विनम्री बनो, पुरुषार्थशील बनो, हिम्मत नहीं हारो और हताश मत हो। ये 4 बातें यदि अपने जीवन में हम धारण कर लेंगे तो हम भी एक आदर्श महापुरुष के रूप में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। और नाम ही नहीं, आने वाले समय में जैसे वो 16वें तीर्थंकर होंगे, इसी प्रकार से तीर्थंकर के रूप में हम भी अपने आप को अंकित कर सकते हैं। जो सबसे पुण्य प्रकृति है, सबसे बड़ी प्रकृति पुण्य में, वह है तीर्थंकर प्रकृति। आज उनके आदर्शों को हम अपने जीवन में अंगीकार करें। आपने देखा होगा श्री कृष्ण ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। अभी मैंने कहा कि जन्म ही जिनका जेल में हुआ, एक सामान्य पुरुष का भी जन्म होता है तो कम से कम थालियां तो बज जाती है। एक प्रसन्न गोपियां आई और श्री कृष्ण कहती है, क्या है, हम तुमसे इतना प्रेम इतना प्यार करते हैं और तुम हमें छिटकाते रहते हो हमेशा, और ये बांसुरी, इस बांसुरी को हमेशा मुंह से लगा के रखते हो। तब जो श्री कृष्ण ने जवाब दिया वो आप लोगों को ध्यान रखने के लिए काफी है। इस बांसुरी में एक नहीं 3 गुण हैं। क्या है? सारी गोपियां एक साथ गुस्से में बोलती है। पहला तो इसमें कोई गांठ नहीं है, इसमें कोई गांठ नहीं है और तुम बात बात में गांठ बांध लेते हो। विनम्री बनो, तुम बात बात में गांठ बांध लेते हो। अभी भजन गा रहे थे, संत ना देखा इंसान निर्ग्रंथ ना देखा। ग्रंथि का मतलब ही गांठ होता है। निर्ग्रंथ बनो, ग्रंथ मत रखो, ग्रंथि वाले बनो। ग्रंथि निर्ग्रंथि बनो, समझ में आया? ग्रंथि से रहित बनो। तो ये गांठ मत बांधो, गांठ से रहित है। दूसरा है बिना बुलाए नहीं बोलती, और तुम दिन भर बोलते ही रहते हो। ये बिना बुलाए नहीं बोलती, जब इसमें फूंक मारेंगे तभी तो बोलेगी। और तीसरा, जब भी बोलती है मीठा बोलती है, जब भी बोलती है तो मीठा बोलती है। इस प्रकार से हमें बांसुरी से ये शिक्षा लेना चाहिए कि गांठ से रहित हों, और दूसरा जब भी बोलें मीठा बोलें और बिना बुलाए न बोलें। तो निश्चित रूप से बांसुरी अपनी स्थिति क्या है पता है? एक बार ढोलक होता है, ढोलक, ढोलक की जैसी स्थिति है संसारी प्राणी की। ढोलक और बांसुरी में अंतर है। एक बार ढोलक पहुंच गया बांसुरी के पास में, तुम इतनी कालू चलूटी और उसमें भी ऊपर से साथ साथ तुम्हारे में छेद, फिर भी जो भी आता है तुम्हें होठों से लगाता है, और मैं इतना सुंदर सलोना गोल मटोल, लेकिन जो आता है मेरी धमाधम दोनों तरफ से पिटाई करता है। तो बांसुरी बोलती है, भैया इसमें तुम्हारा दोष है, उन लोगों का नहीं। हाँ हाँ, क्यों पक्ष नहीं लेगी तुम?
उनका लेगी, क्योंकि तुम्हें जो हाथ होठों से लगाए रखते हैं। बोले नहीं, इसलिए पक्ष नहीं ले रही हूँ कि होठों से लगाते हैं, इसमें दोष तुम्हारा है, क्योंकि जो मुझे आता है अपने होठों से इसलिए लगाता है कि वो फूंक मारता है और मेरे अंदर के जो विकार होते हैं मैं उन विकारों को बाहर निकाल देती हूँ। लेकिन तुम हो जो विकारों को भीतर ही समाहित रखते हो, इसलिए जो कोई आता है दमादम दोनों तरफ से तुम्हारी पिटाई करता है, इसलिए दोनों तरफ से पिटाई करता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं हमारे, ढोलक नहीं बांसुरी बनो। आज तो मुरली मनोहर का दिन है, इस प्रकार से उस मुरली मनोहर जैसे बनेंगे और उस मुरली मनोहर की जो चीजें हैं उनसे शिक्षा लेंगे, चाहे वो मोर पंख हो, चाहे वो बांसुरी हो। आप इनसे अपने जीवन में एक नया मतलब नई शिक्षा लेकर नई शुरुआत करेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। समय आप लोगों का हो चुका है, पद्य अनुवाद पढ़कर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज जो अपन ने यहाँ पर भगवान के 15 नामों की जो आज अपन ने अर्चना की है उसके माध्यम से यहाँ पद्यानुवाद में भगवान कह रहे हैं, तुम्हें आद्य अक्षय अनंत प्रभु एकानेक तथा योगीश, ब्रह्मा ईश्वर या जगदीश्वर, विदित योग मुनिनाथ मुनीश, विमल ज्ञान में या मकर ध्वज, जगन्नाथ जगपति जगदीश, इत्यादि के नामों कर माने, संत निरंतर विभो निधीश। वाह, मकर का मतलब भी मकर ध्वज, तो चाहे अनंत केतु कहो चाहे मकर ध्वज कहो। अनंत यानी भी काम और मकर यानी भी काम, ध्वज यानी भी नासक और यहाँ केतु यानी भी नासक। इसी प्रकार से मकर ध्वज जो काम के विनाशक थे, ऐसा मकर ध्वज। और तो बाकी तो सब सरल हैं, उनको अभी मैंने स्पष्ट कर ही दिया है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की